everyone, welcome back to my channel. This is me Vedika and I am a CBSE 9th grader. So ये व्लॉग होने वाला है अ डे बिफोर माई मैथ्स एग्जाम और इस व्लॉग में पता चलने वाला है तुम लोगों को कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ अपने मैथ्स के यूटी टेस्ट के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग विदाउट एनी फर्दर डिले. तो हमारे टेस्ट में आ रहे हैं 2 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स और हेरॉन्स फार्मूला. तो यहाँ पे मैं अपने बैच के लाइंस एंड एंगल्स के नोट्स को देख रही थी एक बार और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रही थी अच्छे से और हेरॉन्स फार्मूला के साथ भी मैंने कुछ ऐसे ही प्रोसेस फॉलो किया. वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरा असली प्लान ये था कि पहले मैं अपने बैच के नोट्स को करूँगी, उसके बाद एनसीईआरटी करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं कोई एक रेफरेंस बुक से जो कि मैंने ऑल इन वन चूज़ करी थी उससे मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने प्लान किया था. मैं ऑल इन वन तो छोड़ो, एनसीईआरटी ही बड़ी मुश्किल से कर पाई हूँ और मेरे जो बैकलॉग चल रहा था ना बैच के लास्ट लेक्चर का वो भी कंप्लीट नहीं हुआ. मैं उसको बिना कंप्लीट करे पेपर देने गई हूँ. और भाई पता नहीं मेरे साथ हर बार ये होता है कि मैं सेशन की शुरुआत में बिल्कुल जोश में होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करूँगी, शुरू से एक साथ सब कुछ पढ़ाई करूँगी और ऐसा नहीं होने दूँगी कि मैं पेपर से एक दिन पहले लेके बैठ रही हूँ सब कुछ. बट टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ हर बार यही होता है कि मैं पेपर से एक दिन पहले ही लेके बैठती हूँ और एक दिन पहले भी नहीं, मैं एक रात पहले लेके बैठ. तो भाई मेरी ये आदत को कोई सुधार नहीं सकता. और यहाँ पे मैं बड़ा रो के बैठी थी अपना लेक्चर कंप्लीट करने, मतलब वैसे रो के नहीं, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो बस मुझे वो कंप्लीट करना था और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मैथ्स को करने का. बिकॉज जब तुम एक दिन पहले लेके बैठते हो कुछ और तुम्हें कुछ समझना आए तो तुम्हें ऑफ कोर्स पढ़ने का मन नहीं करेगा. ये वीडियो मैंने बहुत सदियों पहले रिकॉर्ड करी थी और मैं इसे अब डाल रही हूँ. मतलब ये वीडियो 18 अगस्त ही है और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ 27 अगस्त को. तो मुझे याद नहीं है कि इस टाइम मैं क्या कर रही थी, बट हाँ मैथ्स ही कर रही होंगी ऑफ कोर्स. लाइंस एंड एंगल्स या हेरॉन्स फार्मूला में से कोई एक चैप्टर कर रही होंगी. यहाँ पे मुझे समझ आ गया था कि मैं लेक्चर कंप्लीट करने बैठूंगी तो मेरा पूरा दिन इसी में बर्बाद हो जाएगा. इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं एनसीईआरटी ही कर लेती हूँ बिकॉज बेस तो वही होता है ना पेपर का. ऑल्दो एनसीईआरटी में से कुछ आता है नहीं पर फिर भी एनसीईआरटी करनी इंपॉर्टेंट होती है राइट. तो मैं 7:30 बजे एनसीईआरटी करने बैठी थी और मतलब मुझे इतना डर लग रहा था ना कि कल मेरा पेपर है और मेरी कुछ तैयारी नहीं हो रही है. माउंटेन ड्यू डर के आगे चीज़ यार, मैं ऐसी फालतू की बातें करती रहती हूँ. यहाँ पर मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कर ही लिया था एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी तैयारी हो भी गई थी अच्छे से. बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था कि कल क्या होगा और इसलिए मतलब इस टाइम तक मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी एंड तुम लोग मेरी शक्ल से देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी इस टाइम पे. बट मुझे बहुत डर भी लग रहा था अंदर से कि पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि ना मेरे मैथ्स में हर बार मार्क्स बहुत कम आते हैं. लाइक 20 में से मेरे 15 ही आ पाते हैं. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगले दिन 3:30 बजे उठने वाली हूँ सुबह के एंड मैं मैथ्स की थोड़ी बहुत ही तैयारी कर लूँगी. तो इसलिए यहाँ पर मैं सुबह उठी थी. अब देखो ऑफ कोर्स सुबह के टाइम पे मैं उठी हूँ तो मैं मतलब एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकती ना. तो इसलिए मैं बस जस्ट गो थ्रू कर रही थी हर चैप्टर में से, मतलब हर नहीं 2 चैप्टर ही तो आ रहे थे. तो इसलिए मैं बस ऊपर से देख रही थी कि क्या क्या है चैप्टर में क्या क्या नहीं है और थोड़े बहुत ही ऑल इन वन से मैंने क्वेश्चंस देखे. एंड यहाँ पे जब मेरे सामने सब लोग सो रहे थे ना और मैं पढ़ रही थी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था. लाइक स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी वेरी हार्ड एंड इस टाइम पे मुझे भी बहुत नींद आ रही थी. बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना पड़ा मुझे. और जो चैप्टर्स के शुरू में थ्योरी लिखवाते हैं और जो फॉर्मूलाज डिराइव करवा के लिखवा रखे थे मैम ने हमारी, वो मुझे सुबह पता चलता है कि वो भी करके जाने थे. एंड वैसे उसमें से पेपर में से कुछ आया नहीं था बट मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि वो मुझे आते नहीं हैं. तो इसलिए बस मैंने जैसे तैसे उन्हें किया. मैंने समझा नहीं था, मैंने बस रट्टा मारा क्योंकि भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसमें. तो रट्टा मारने के अलावा कुछ ऑप्शन था ही नहीं और मुझे मतलब कम पॉसिबिलिटी लग रही थी उसके पेपर में आने की. उसके बाद ऑल इन वन में जो माइंड मैप्स दे रखे थे इस पूरे चैप्टर के तो मैंने बस वो ही देखा. एंड उसके बाद मैं अपनी यूनिफॉर्म वगैरह पहन के रेडी हो चुकी थी एंड आई वाज फीलिंग वेरी वेरी नर्वस. एंड देखो यही डेरिवेशन था वो फॉर्मूला का जो जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मुझे आता नहीं है ये. बट पेपर में तब भी नहीं आया ये. उसके बाद मैंने अपने बैच के नोट्स के जो क्वेश्चंस थे उन्हें देखा क्योंकि भाई आई ट्रस्ट ऋतिक सर मोर देन माई सेल्फ और मोर देन एनी टीचर इन दिस वर्ल्ड. सो इसलिए मैं बस ऋतिक सर के कराए हुए क्वेश्चंस को देख रही थी और मतलब समझ रही थी एक बार क्योंकि भाई आई ट्रस्ट ऋतिक सर मोर देन माई सेल्फ और मोर देन एनी टीचर इन दिस वर्ल्ड. सो इसलिए मैं बस उन्हीं के कराए हुए क्वेश्चन एक बार देख रही थी. बिकॉज अगर तुम ऋतिक सर के ही क्वेश्चन कराए हुए जाओगे ना पेपर में तो आई कैन गारंटी कि तुम्हारे फुल आउट ऑफ फुल आने ही आने हैं अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा सर से. तो क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बस तुम लेक्चर लगा के बैठ गए और तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है तो तुम मैनिफेस्ट करो कि तुम्हारे फुल आउट ऑफ फुल आएंगे. ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं होने वाला है. यहाँ पे मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी एंड मैं भगवान जी से बस यही प्रे कर रही थी कि भगवान जी आज का पेपर अच्छा करवा देना. और यहाँ पे मैं स्कूल चली गई थी.
सो दिस इज़ मी आफ्टर द एग्ज़ाम एंड लेट मी टेल यू कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम गया कैसे एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम जैसे पहले बेकार जाते थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं गया है। मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, बस एक 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि मुझे आ नहीं रहा था मतलब एकदम प्रॉपरली, एंड मैंने उसमें हाफ मार्क्स का तो सही करा है, मैम स्टेप के मार्क्स तो दे ही देंगी, एंड मेरे 1 मार्क्स कट रहा है मैथ्स में, तो मेरे 19 आ सकते हैं 20 में से, एंड दैट इज़ रियली रियली गुड। क्योंकि भाई जिसके 15 में से 20 नहीं 20 में से 15 आते हो मैथ्स में, उसको 19 में से 20 तो काफ़ी अच्छे लगेंगे ही। सॉरी मैंने दोबारा 19 में से 20 बोल दिया, 20 में से 19 बोलना। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी व्लॉग्स एंड टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो भाई।